मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अचानक मुझे अपने पति राजेश में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। वह गाने ज़्यादा सुनने लगे थे, रोज़ शेव करने लगे थे। पहले 2-2 महीनों तक बालों को कलर नहीं किया करते थे, मगर अब वह 10वें दिन ही बालों को रंगने लगे थे। पहले वह समय पर घर आ जाया करते थे, अब 2-2 घंटे लेट आने लगे थे। पहले उनके मोबाइल में कोई लॉक नहीं हुआ करता था, मगर अब तो हर ऐप को उन्होंने अलग अलग कोड से लॉक कर रखा था। इस कारण मेरा शक बढ़ता जा रहा था। पहले वह बिना प्रेस किए कपड़े भी पहन लेते थे, मगर अब अगर प्रेस किए कपड़े नहीं मिलते तो वह हंगामा करने लगते थे। इतना ही नहीं, अब उन्हें नई नई ड्रेस खरीदने का शौक भी चढ़ रहा था। डाइटिंग करने लगे थे, जिम भी ज्वाइन कर लिया था। ये सब देखकर मेरा शक और भी बढ़ता गया। हम पत्नियों की जिंदगी में 2 ही परेशानियां होती हैं, जो सबसे बड़ी होती है। पहली खुद को मेंटेन करना और दूसरी पति पर नज़र रखना। मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, ऊपर से थायराइड की समस्या भी हो गई थी। इस कारण वजन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने पति से कहा, 100 कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं आपके? कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि जिंदगी में ज्वार आ जाए। वह बड़ी सादगी से बोले, शक कर रही हो क्या? मैं बोली, हाँ, आपकी आदतें बदल रही है, इसलिए शक लाजमी है। वह बोले, मेरे जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो तुम। तुम्हारे साथ आखिरी दम तक धोखा नहीं करूँगा। मैं बोली, ठीक है, अपने मोबाइल के सारे लॉक खोलकर मुझे दो, मुझे चेक करना है। इतना कहते ही उनके चेहरे की बत्ती गुल हो गई। बोले, अभी तो कहीं जाना है, तुम शाम को देख लेना। मैं बोली, बच्ची नहीं हूँ, शाम तक इस मोबाइल में शक करने जैसा कुछ नहीं बचेगा। तुम सब डिलीट कर दोगे, इसलिए मुझे अभी अनलॉक करके मोबाइल दो। वह प्यार से बोले, रोशनी डार्लिंग, इतना शक भी मत करो कि तुमसे सचमुच दगाबाजी करने लगूं। मैं गुस्से में बोली, आप मेरा शक बढ़ा रहे हो। सीधी तरह मोबाइल अनलॉक करके दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मैं मोबाइल छीनने लगी तो उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया और गुस्से में बाहर चले गए। उसके बाद जब शाम को घर आए तो मोबाइल अनलॉक था। बोले, देख लो जो देखना है। सुबह तो मैं जल्दी में था। मैं बोली, आपने सिद्ध कर दिया है कि आप गलत हो, अब देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर इतना ज़रूर ध्यान रखना कि गंदगी को कितना भी छुपाओ, एक दिन वह बदबू ज़रूर देती है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक खिंचाव और दूरी सी आ गई थी। कुछ दिन ही निकले थे कि बदबू आ गई, वह भी इतनी तेज कि मेरा घर गंदा हो गया। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति का दोस्त अर्जुन हमारे घर आया और बोला, तू तो बड़ा घटिया निकला, तुझे अफेयर करने के लिए मेरी ही बीवी मिली क्या? मैं तो यह सुनकर अचानक से जड़ हो गई। मेरा निर्लज पति राजेश कुछ देर तक सर खुजाता रहा, फिर बोला, क्या सबूत है? तेरी पत्नी से मेरा अफेयर चल रहा है। अर्जुन बोला, ये देख मेरी पत्नी का मोबाइल, जिसमें तुम दोनों की तस्वीरें गवाही दे रही है कि तुम लोग समाज के लिए एक कलंक हो। मेरा पति बोला, मैं ही क्यों समाज के लिए कलंक, तुम भी तो रिश्तों के लिए कलंक हो। इतनी सुंदर बीवी मिली है तुमको, तुमने कभी उस पर ध्यान दिया? रात को 2 देसी ठर्रे लगाकर सो जाते हो, फिर रात भर बदबू मारते रहते हो। अपने पेट को देखा है, 45 इंच की कमर हो गई है तुम्हारी और 35 इंच का चेस्ट है तुम्हारा। ऐसा लगता है जैसे किसी अजगर में हिरण खा लिया हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पिछले 10 सालों में तुम तो खरपतवार की तरह बढ़ती जा रही हो। कभी सोचा है एक पति को सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए होता, उसके शरीर की और भी ज़रूरतें होती है। माना कि बच्चे पैदा करने से शरीर बेढंगा हो जाता है, मगर इतना बेढंगा भी नहीं होना चाहिए। उसे देखकर घिन आने लगे। पूरे दिन जानवर की तरह चरती रहती हो। मैं बीच में बोल पड़ी, वाह क्या दलील दी है, तुम्हें तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। बेशर्म आदमी, हवसी सब कुछ नहीं होती, भावनाएं और आत्मीय प्यार भी कोई चीज़ होती है।
मुझे आज खुद पर घिन आ रही है कि मैं एक जानवर के साथ रह रही थी जो आंतरिक सुंदरता और आचरण का मतलब ही नहीं जानता। वह दृढ़ता से हंसा और बोला, इंसान कमाता है इसलिए कि उसे सुख मिल सके। बिना शारीरिक सुख के मानसिक सुख भी नहीं मिलता। रात भर नींद नहीं आती। तब गुस्सा आता है कि मैं कमा क्यों रहा हूँ जब जिंदगी में कोई सुख ही नहीं है। हाँ, मैंने सामाजिक दायरों का उल्लंघन किया है, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें और बच्चों को खोना नहीं चाहता, इसलिए आइंदा से गलत काम नहीं करूँगा। राजेश ने बड़ी चतुरता से सफाई दी थी, मगर मैं उसकी बातों में नहीं आई। उसके दोस्त के फ़ोन से तस्वीर ली और दोनों बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। 4 महीने हो गए। राजेश का कई बार फ़ोन आ चुका है कि लौट आओ। एक बार तो वह मुझे लेने भी आया था, मगर मैंने और मेरे घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। जिंदगी अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मजबूरियाँ कहती है समझौता कर लूँ, मगर स्वाभिमान कहता है नहीं, उसे माफ़ मत कर और तलाक ले ले। मुझे अब क्या करना चाहिए? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।